देसी भक्ति ज्ञान चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को समर्थन नहीं करता है। देसी भक्ति ज्ञान चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर हो रही ठगी से अवगत कराना है। हमारे इस चैनल पर आपको भक्तवाद से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी, पर हम किसी भी प्रकार की देव सवारियों की वीडियोस को समर्थन नहीं करते हैं, ना ही पैसों से ली हुई और की हुई भक्ति और भक्ताई को समर्थन करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें और वीडियोस को लाइक कमेंट जरूर करें। राम राम जी सभी बड़े भाई, छोटे भाई व गुरुजनों को चैनल पर शेयर। आज हम देसी भक्ति ज्ञान चैनल की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, जो कि है इस बारे में कि हमारा जादू कामरू देश कैसे पहुंचा। ये बहुत ही वर्षों पुरानी कहानी है और एक ऋषि हुआ करते थे। उनके करीब 1400 चेले हुआ करते थे और माना जाता था कि उनका जादू इतना प्रबल है कि वह ब्रह्मा का लेखा जोखा भी बदल सकते हैं। और इसी जादू की वजह से उनके कई सारे दुश्मन भी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे सर्पों के राजा। और एक दिन तो उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि कई ऋषि को ख़त्म कर दिया जाए, और उन्होंने यही सोचकर अपने एक सर्प को आदेश दिया। और उनके उस सर्प ने अपने राजा का आदेश मानते हुए ऋषि को ख़त्म करने के लिए चल दिया और ऋषि की कुटिया में नाली के रास्ते अंदर दाखिल होने लगा। उस समय ऋषि चावल धुल रहे होते हैं और चावल धुलते हुए कुछ चावल गिर जाते हैं और वह चावल सर्प के मुंह में चले जाते हैं। तो वह सर्प वहाँ से वापस चला जाता है और अपने राजा से कहता है कि मैंने उनके घर का अन्न खा लिया है और अब मैं ऋषि को नुकसान हानि नहीं पहुँचा सकता। और यही देखते हुए सर्पों के राजा को क्रोध आ जाता है और अपने क्रोध में उस सर्प को श्राप दे देते हैं कि वह दोमुहा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो वह राजा की बात मानते हुए गया, दूसरी तरफ उसने उस ऋषि को मारा नहीं, तो वह सर्पों के राजा उसको दोमुहा होने का श्राप दे देते हैं, जैसे कि आज हम लोग दोमुहा सांप इस प्रकार से जानते हैं। तो उसके बाद वह सर्पों का राजा दूसरे सर्प को आदेश देता है और दूसरा सर्प आदेश का पालन करते हुए जाता है और ऋषि की कुटिया के सामने एक लाठी के रूप में लेट जाता है। ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यह तो बड़ी सुंदर लाठी पड़ी हुई है और वह उसको उठा लेते हैं। और जब वह ऋषि उस लाठी को उठा लेते हैं तो वह सर्प अपने असली रूप में आकर उन्हें डस लेता है और ऋषि चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके 1400 चेले उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे आते हैं और अपने गुरु के पास आकर जैसे वो खड़े होते हैं तो ऋषि कहते हैं कि अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना या दफनाना मत, मेरे शरीर को पकाकर खा लेना। यह कहकर ऋषि की थोड़ी देर में मृत्यु हो जाती है और ऋषि के 1400 चेले उनके आदेश का पालन करते हैं और अपने गुरु के करीब 1400 टुकड़े करके उन्हें पकाने लगते हैं। और यह देखकर सर्पों का राजा सोचता है कि जब एक ऋषि मेरे लिए इतना भारी पड़ गया तो ये तो 1400 ऋषि हो जाएंगे। तो यह देखकर सर्पों का राजा थोड़ा घबरा जाता है और इस बार वो खुद ही जाता है ये होने से रोकने के लिए। तो जब वह 1400 चेले अपने गुरु का मांस पका रहे होते हैं तो वह सर्पों का राजा वहाँ पर भेष बदल के आता है और कहता है कि अरे मूर्खों, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने ही गुरु का मांस खाओगे। तो वह 1400 चेले सोचते हैं कि ये बात तो सही है, हम अपने गुरु का मांस नहीं खा सकते। तो वह 1400 चेले क्या करते हैं कि अपना अपना भोजन वापस से हांडी में पलट के और बहाने लगते हैं। पर उनमें से एक चेला उस हांडी में से एक सीख उठाकर और उसका रसा चाट लेता है। वह सोचता है कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन जरूर करूँगा, और वह चेला एक सीख उठाता है और सब्जी में डुबोकर चाट लेता है और बाकी सारे चेले सब मिलकर अपने अपने भोजन को हांडी में वापस पलट के और नदी में बहा देते हैं। और वह भोजन जाकर कामरू देश पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ महिलाएं कपड़े धुल रही होती हैं नदी पर
और वह देखती हैं कि ये क्या आ रहा है, और यह देखते हुए वह उन आंडियों को नदी से बाहर निकालती हैं और उसमें भोजन देख उसको ग्रहण कर लेती हैं। और आज हर भगत, हर तांत्रिक जानता है कि कामरू देश की औरतें कितना प्रबल जादू करती हैं। कामरू देश में यह मशहूर नहीं है कि वहाँ पे कोई भी इतना बड़ा भगत या तांत्रिक है। आज कामरू देश के बारे में यह बात ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वहाँ की औरतों का जादू कितना प्रबल है। तो आज की यह कहानी हम आपके लिए लेकर आए थे, और आज हमारे देश में हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सीख भर जादू रह गया है, जिसे हम आज बहस में या फिर एक दूसरे की बुराई में मिलाकर व्यर्थ कर रहे हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं कि हमारा जादू कामरू देश कैसे पहुंचा। जय राम।